जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का पुलिस एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज की ये क्लास राजस्थान जीके की मैराथन क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम टॉप 120% हम कवर करेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न हम एक ही क्लास में कवर करने जा रहे हैं। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। यदि आप राजस्थान पीटीईटी इसके साथ में की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास रामबाण होने वाली है। आप इस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को देखकर ज़रूर जाएं। इसके अलावा एसआई, सब इंस्पेक्टर, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है राजस्थान जी के। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। यदि आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप साथ में ज़रूर बताएं। फर्स्ट प्रश्न है कि भील किस देवी देवता के चढ़ाई गई केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं? भील जनजाति किस देवता की द्वारा चढ़ाई गई वहाँ पर जो केसर होती है उसका पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? ए है ऋषभ देव, बे है महादेव, से है दुर्गा माँ और डी है हनुमान। इसका करेक्ट आंसर यदि आपने ए चुना है ऋषभ देव या काला जी तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव जी और काला जी का पानी पीकर भील जनजाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? चेतर विचेतर मेला, बी है मनखारो मेला, कोटेश्वर मेला, डी है नवेटी मेला। यदि आपने आंसर यहाँ पर बी चुना है मनखारो मेला तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है कि गरासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ए है बीजा, बी है माला, सी है फालिया और डी है दजिया। एक ही गोत्र के लोगों की छोटी सी इकाई को क्या कहा जाता है? यदि आपने आंसर सी चुना है फालिया तो आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? ए है गौरी, बे लूर, से है तेरे ताली और डी है बम। तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित जो नृत्य शैली है वो आपकी है लूर। क्या है? लूर। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति की अन्न की भंडार कोटियाँ सोहरी कहलाती है? ए डामोर, भील, ग्रासिया या शहरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया। अगला देखें प्रश्न संख्या 6। डामोर कहाँ के मूल निवासी है? ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी है गुजरात। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुजरात। कहाँ के निवासी है? गुजरात के। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 7 है कि किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? ए पुष्करराज, बी त्रिवेणी, सी है मातृकुंडिया, डी है वेणेश्वर। आदिवासियों का जो हरिद्वार है वो मातृकुंडिया को कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8। डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए फला, बी है बाव, सी नैनकी, डी है नीचली। डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई फला कहलाती है। इसका ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 9 है कि ग्रासिया लोगों के त्योहार का प्रारंभ कब से होता है? फाल्गुन पूर्णिमा, बी है चैत्र नवरात्रा, सी है बसंत पंचमी, डी है आका तीज। तो ग्रासिया लोगों के त्योहार का प्रारंभ आका तीज से होता है। आपका डी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है राज्य में सर्वाधिक व न्यूनतम जनजाति जनसंख्या क्रम से कहाँ पाई जाती है? ए है उदयपुर हनुमानगढ़, बी बांसवाड़ा बीकानेर, सी है उदयपुर बीकानेर, डी है उदयपुर गोगुन गंगानगर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनजातियाँ उदयपुर में पाई जाती है और न्यूनतम आपकी बीकानेर में। तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? ए है डूंगरपुर, बे जयपुर, सी उदयपुर, डी है बांसवाड़ा। डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है डूंगरपुर में। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति के लोग बहुतायत से निवास करते हैं? ए है कोटा, बी भरतपुर, सी जयपुर, डी है धौलपुर। सर्वाधिक सांसी जनजाति आपकी कहाँ पर निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें।
राजस्थान के किस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? ए सिरोही, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी है उदयपुर। किस जिले में कुल जनसंख्या के अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15, राजस्थान का कौन सा पहाड़ी क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है? दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी या उत्तरी? कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें जनजाति बहुत अधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 16 है, राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजाति का अनुपात सर्वाधिक किस जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि अनुसूचित जातियां व जनजातियां क्रम से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित की गई है? जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित की जाती है? तो इसका राइट आंसर ए माना जाएगा, अनुच्छेद 341 और 342। प्रश्न संख्या 18 है, सहनई, नकारा व चंग किस तरह के लोक नाट्य का प्रधान साज है? तुरा, कलंगी, रम्मत, तमाशा या नौटंकी? तो 18 का राइट आंसर ए होगा, तुरा कलंगी। ए इज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 19 है, मेघवालों की रम्मत कहाँ व किसके द्वारा खेली जाती है? सिरोही के रावलियों द्वारा, बी है डूंगरपुर के दाडी जाति द्वारा, सी है जालोर के ग्रासियों द्वारा, डी है पाली के ढोली जाति द्वारा। मेघवालों की रम्मत सिरोही के रावलियों द्वारा खेली जाती है। यह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील का अपभ्रंश है जिसका अर्थ क्या है? तीर कमान, लाठी, भाला या ढोल? तो इन भील का जो अर्थ है वो है तीर कमान। आपका ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति का आधिक्य है? सर्वाधिक भील जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए है पश्चिमी राजस्थान, बी दक्षिणी राजस्थान, सी पूर्वी राजस्थान, डी है उत्तरी राजस्थान। यदि आपने आंसर यहाँ पर बी चुना है दक्षिणी राजस्थान तो आपका यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न संख्या 22 देखें, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति है? ए गरासिया, बी शेरिया, सी भील, डी है कंजर। तो सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो कौन सी जनजाति है? सर्वाधिक आपको पता है मीणा वगैरह है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको पूछी गई है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भील। कौन सी है दूसरे नंबर पर? इनमें से भील हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 23 है, भीलू के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? गेमती, तदवी, टापरा या पालवी? भीलू के गांव का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? तो गांव के मुखिया को गेमती कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, भीलू के घर क्या कहलाते हैं? भीलू के जो घर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बराड़ी, कोलूमंड, टापरा या कू या मकान? तो भीलू के घरों को टापरा या कू बोला जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख। प्रश्न संख्या 25 है, किस इतिहासकार ने भीलू को वन पुत्र कहा था? श्यामलदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सी है एल श्रीवास्तव, डी है जेम्स टोड। भीलू को वन पुत्र किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखें, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिशत के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 8वां, 10वां, 13वां या 15वां? तो राजस्थान का 13वां स्थान है। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति की मेवाड़ राज्य के प्रति त्याग वे स्वामी भक्ति की भावना के कारण इसे मेवाड़ में उस जनजाति के राजा का चित्र भी अंकित है? एल्बम ऑफ मेवाड़। भीलू की भावनाओं के कारण एल्बम ऑफ मेवाड़ में उस जनजाति के राजा का चित्र क्या है? अंकित है। मीणा, गरासिया, शेरिया या भील? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील।
नेक्स्ट अगला देखें। प्रश्न संख्या 28 है, शहरिया समुदाय की पंचायत के मुख्यतः कितने स्तर होते हैं? 1, 3, 5 या 7? तो शहरिया समुदाय की पंचायत के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29 है, शहरिया जनजाति की बस्ती और इनका मुखिया क्रम से क्या कहलाते हैं? फला पटेल, बी है फला या पाल की, से है सहराना या पटेल, डी है सिरोला या सरदार। तो शहरिया जनजाति की बस्ती को सहराना और इनका मुखिया पटेल कहलाता है। सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 30 है, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ली जाती है, तो शोभा यात्रा जो निकाली जाती है उसे क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जलवा समारोह। क्या बोला जाता है? जलवा समारोह बोला जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31 है, मोताणा प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी प्रथा? मोताणा। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतार देना। बी है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। सी है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। डी है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उन्हें उसके पुनः जीवित होने की मान्यता। तो कौन सा यहाँ पर कथन सही नहीं है? तो आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 32 है, राज्य में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपातिक की वर्तमान स्थिति क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 872, 936, 948 या 923? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, 948। प्रश्न संख्या अगला देखें 33वां, शहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? एग्जाम में कई बार पूछा गया। 12, सिरोही, उदयपुर या कोटा? शहरिया विकास कार्यक्रम संबंधित है आपका सिरोही 12 जिले से। किससे हैं? 12 जिले से। शहरिया सबसे ज़्यादा क्या पर है? 12 में। तो यहाँ पर 12 जनजाति हो गई। नेक्स्ट 12 जिले से इसका क्या हो गया? संबंध हो गया। अगला प्रश्न देख, भीलू में किस संप्रदाय की मान्यता है? जसनाती, दरिया, उंदरिया या लालसी? तो भीलू में किस संप्रदाय की मान्यता है? तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, उंदरिया संप्रदाय। नेक्स्ट अगला 35वां प्रश्न है, भीलू में प्रचलित सह पलायन प्रथा का एक अन्य नाम क्या है? ए है मारवाड़ी, बी खेराड़ी, सी है एंड बी दोनों, डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मारवाड़ी। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन मीणा लोग शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं? बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी या गोवर्धन पूजा? तो डी आपका राइट आंसर होगा, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन की जब पूजा करते हैं उस दिन मीणा लोग है वो शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देख, प्रश्न संख्या 37 है, गरासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप क्या है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हारी भावरी। 38वां प्रश्न है, गरासियों में प्रचलित किस विवाह में विवाह खर्च बचाने के लिए उद्देश्य से वधू को वर के घर छोड़ देते हैं? मेलबो विवाह, मोरबंदिया विवाह, सेवा विवाह या ताड़ना विवाह? इसका राइट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, मोरबंदिया विवाह। सॉरी, इसका राइट आंसर ए होगा, मेलबो विवाह। क्या होगा? मेलबो विवाह। इसमें क्या होता है? इस विवाह में गरासियों में क्या होता है? विवाह के खर्च से बचने के लिए वधू को क्या कर देते हैं? वर के घर छोड़कर आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, गरासिया जनजाति व्यक्ति की मृत्यु पर जिस स्मारक का निर्माण करती है उसे क्या बोला जाता है? हुरे, चौक, हथाई या छतरी? तो गरासिया जनजाति में जो मृत्यु पर जो स्मारक बनता है उसे हुरे बोला जाता है। 40वां प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, सांसी या गरासिया? सबसे प्राचीन जनजाति है आपकी भील। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 41 है, मीणा का क्या अर्थ है? मछली, वनरक्षक, वनवासी या मछुआरा? तो मीणा जो जनजाति है इसमें मीणा का अर्थ होता है मछली। क्या होता है? मछली। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख, प्रश्न संख्या 42 है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? विश्नोई, राजपूत, गुर्जर या इनमें से कोई नहीं? तो मृग संरक्षण के लिए विश्नोई जनजाति प्रसिद्ध है। ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखें, राज्य में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्र युक्त संभाग कौन सा है? ए जयपुर, बी कोटा, सी है उदयपुर, डी है अजमेर? तो सी आपका राइट आंसर होगा, उदयपुर संभाग।
44वां प्रश्न है, किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना गुदवाना वर्जित है? डामोर, सांसी, सेहरिया या कथोड़ी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेहरिया। कौन सी जनजाति? सेहरिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 45 है, सेहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है? ए कोतवाल, बी मैट, सी दीवान, डी इनमें से कोई नहीं। तो सेहरिया जनजाति का मुख्य कोतवाल कहलाता है, ये आपका राइट आंसर होगा। 46 है, मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सेहरोल, कोतवाल, गुणी या पटेल? तो मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। आगे देख 47, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंजर, गरासिया, सेहरिया या सांसी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेहरिया जनजाति। 48, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, भील, सांसी या मीणा? ताड़ना, मोरबंदिया विवाह ये सभी आपके किनमें प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गरासियों में। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि राज्य की किस जनजाति समुदाय के आदि गुरु है? कथोड़ी, सेहरिया, गरासिया या कंजर? तो वाल्मीकि आदि गुरु है सेहरिया। किसके हैं? सेहरिया जनजाति के। 50वां प्रश्न है, सेहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या गोगा जी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तेजा जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 51, राजस्थान के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में सेहरिया जनजाति का प्रसार है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भी है। कौन सी जनजाति? सेहरिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 52, किसने सेहरिया जनजाति को भीलू का ही एक परिवार माना था? मजूमदार, श्यामलदास, स्मिथ या कर्नल टोड? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड ने। 53, निम्न में से किस जिले में भीलू का बाहुल्य है? जयपुर, बारा, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा? तो इनमें से हो जाएगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 54, राजस्थान में मीणाओं के पश्चात किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक मीणा है, उसके बाद कौन है? भील, गरासिया, डामोर या सांसी? तो उसके बाद है आपके भील। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखें, सेहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, बैसाख अमावस्या, बैसाख पूर्णिमा या कार्तिक अमावस्या? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। क्लास को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मीणा एवं भीलू के बाद राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक मीणा है, भील है, उसके बाद कौन सी है? गरासिया, डामोर, सांसी या सेहरिया? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गरासिया। कौन सी है? गरासिया। ये आपका राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा कौन है? मीणा है, फिर भील है, फिर गरासिया है। प्रश्न संख्या 57, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? ए है देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, बी है सेहरिया पुरुषों का साफा, सी है मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह, डी है मिही का एक बर्तन? अच्छा प्रश्न है। खपटा है सेहरिया पुरुषों का एक साफा। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, 58 है, मीणाओं का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मा पुराण या पद्म पुराण? तो मीणाओं का उल्लेख है वो आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 59, चतेर विचेतेर मेला किस जनजाति से संबंधित है? सेहरिया, डामोर, कथोड़ी या गरासिया? तो ये मेला संबंधित है गरासिया जनजाति से। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, अगला क्वेश्चन है 60वां, गरासियों की भाषा गुजराती, भिल्ली, मेवाड़ी एवं का मिश्रण कहा जाता है? अवधी, शेखावाटी, मारवाड़ी और बिहारी? गरासियों की भाषा है वो गुजराती, भिल्ली, मेवाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी है? गुजराती भी है, भिल्ली भी है, मेवाड़ी है और मारवाड़ी है। 61, निम्न में से किस इतिहासकार ने गरासियों की उत्पत्ति गवास से मानी है? मजूमदार, दयाराम सानी, कर्नल जेम्स टोड, हीरालाल ओझा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न देख, प्रश्न संख्या 62वां है, गरासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं? अस्थियों का क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। जैसमंद झील में, नक्की झील, लूणी झील या पार्वती झील? तो गरासिया करते हैं आपके नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में है। भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। 63, भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति किस देवी की उपासक है? काली, लक्ष्मी, शारदा या दुर्गा?
तो भरतपुर क्षेत्र की मीणा जनजाति है वो दुर्गा की उपासक है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला देखें प्रश्न संख्या 64, गरासियों के घर क्या कहलाते हैं? गेर, टापरा, कु या कोरवा? तो गरासियों के घर आपके क्या कहलाते हैं? गेर कहलाते हैं। अगला देखें 65, मेलू में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा निम्न में से किस जनजाति में है? मीणा, कालबेलिया, सेरिया या गरासिया? तो ये परंपरा है शहरियों में। आपका राइट आंसर यहाँ पर सी माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा मेला गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? चेतेर विचेतर मेला, कोटेश्वर मेला, सियावा गांव का गणगौर मेला? डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 67 है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले तो ऐसा परिवार गेमती गरासिया कहलाता है। रिक्त स्थान भरिए। गरासिया भील, भील गरासिया, गरासिया मीणा या मीणा गरासिया? यदि कोई भील पुरुष, क्या हो जाएगा? पहली खाली जगह में क्या आएगा? भील आएगा। तो बी आपका राइट आंसर होगा। भील पुरुष किसी गरासिया स्त्री से यदि विवाह कर ले तो ऐसा परिवार गेमती गरासिया कहलाता है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। 68 है, राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है? पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान? तो सर्वाधिक मीणा है वो आपकी पूर्वी राजस्थान में है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 69, मीणा जनजाति के आराध्य देव है? ए वेदव्यास, बी वाल्मीकि, सी गौतम ऋषि, डी है कर्ण ऋषि? तो मीणा जनजाति के आराध्य देव है वो है गौतम ऋषि। सी आपका राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, कछवार वंश के संस्थापक दुल्ले राय ने किस जनजाति के शासक को पराजित कर आमेर पर अपना अधिकार किया था? दुल्ले राय ने भील, डामोर, भट्टी या मीणा? तो इन्होंने मीणाओं को पराजित करके अधिकार किया था आमेर पर। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 71, कथोड़ी लोगों के घास फूस से बने झोंपड़े को क्या बोला जाता है? दोरिया, फड़का, खोखरा या खोलेरा? तो इसे खोलेरा बोला जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा। 72 है, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में बसी हुई है? अलवर, जयपुर, सिरोही या उदयपुर? तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखें 73, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? गरासिया, मीणा, डामोर या भील? तो फायरे फायरे किसका रणघोष है? भीलू का है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 74, टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? कंजर, भील, कालबेलिया या सांसी? तो टोटम कुल देवता है भीलू के। 75 है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा या भीलवाड़ा? तो सी आपका राइट आंसर होगा, बारा। 76 है, गरासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है? प्रधान, कोतवाल, हकीमा या पालवी? तो गरासिया जनजाति का पंचायत का मुखिया पालवी कहलाता है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 77, कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? नाइक, पटेल, गबरू या मुखी? कंजर जनजाति के मुखिया को क्या बोला जाता है? आपका भी राइट आंसर हो जाएगा, पटेल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 78, कंजर जाति की सर्वाधिक संख्या राज्य के किस जिले में है? ए उदयपुर, बे पाली, सी अजमेर, डी है सिरोही? तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर। 79 है, शहरिया समाज में हताई किसे बोला जाता है? पेड़ों पर बनाई गई मचान नुमा झोंपड़ी? बी है शहरिया समाज की कुलदेवी? सी है सहराना के बीच एक छतरीनुमा झोंपड़ी? डी है अनाज आदि को रखने हेतु मिट्टी गोबर से बनी हुई कोठी? तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहराना के बीच एक छतरीनुमा गोल चौकोर झोंपड़ी। सी आपका क्या होगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। घने वनों में निवास करने वाले शहरिया परिवार पेड़ों पर या बलियों पर मचान नुमा झोंपड़ी, छोटी झोंपड़ी बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? गोपना, टोपा, कोरवा या सभी? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 देखें, शहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है? शहरिया जनजाति बांसवाड़ा जिला, बारा, उदयपुर या सिरोही? तो शहरिया जनजाति कहाँ पर है? बारा जिले में है। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है 82, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर या बांसवाड़ा? तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उदयपुर में है। 83, सांसी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांस मल से मानी जाती है? बी है इस जनजाति के लोग
या इस जाति के लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। सी है सांसियों में विधवा विवाह प्रचलित नहीं है, कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका विवाह वापिस नहीं किया जाता है। डी है उपयोग सभी, तो डी आपका राइट आंसर होगा, ये सभी सत्य है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या के अनुपात में क्रम से कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना, भारत में है 16.63% और राजस्थान में 17.83%। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85 पे, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? भील, गरासिया, मीणा या डामोर? तो सर्वाधिक जो प्रेम विवाह होता है वो गरासियों में होता है। 86 है, कथोड़ी जनजाति का 7.5 फीट लंबा बांस का बना वाद्य यंत्र जिसे मृत्यु के समय बजाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? पावरी, तारणी, दोरिया या खोलटा? तो इसे पावरी बोला जाता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा या जयपुर? तो सर्वाधिक मीणा जयपुर में है। डी आपका राइट आंसर होगा। 88 देखें, आदिवासियों की कुल देवी है या आदिवासियों की देवी है सुराणा माता, बरबड़ी माता, कंठेश्वरी माता या रातासण माता? तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बरबड़ी माता। अगला प्रश्न देखें, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है? तो ये आबादी है 92.39 लाख। बी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 90, कथोड़ी कहाँ के मूल निवासी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो कथोड़ी जनजाति कहाँ की मूल रूप से निवासी है? तो ये महाराष्ट्र की है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 91, निम्न में से कौन सी जनजाति कत्था बनाने के लिए जानी जाती है? कंजर, सांसी, डामोर या कथोड़ी? डी आपका राइट आंसर होगा। कत्था बनाने के लिए कथोड़ी जनजाति प्रसिद्ध है। 92, राजस्थान में कितने प्रकार की अधिसूचित जनजातियां पाई जाती है? तो अधिसूचित जनजातियां 12 है। बी आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 93, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? दरियाबाद, किशनगंज, छबड़ा या मांगरोल? तो शहरिया जनजाति कहाँ पर है? किशनगंज तहसील में है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 94, भीलों की आजीविका के मुख्य साधन क्या है? शिकार करना, वनोपज, कृषि या उपयोग सभी? तो ये सभी क्या है? भीलों के आजीविका शिकार भी करते हैं, कृषि भी करते हैं, वनोपज भी करते हैं। 95 देखें, अनुसूचित जनजाति वे परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 कब लागू किया गया? तो अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी यानी वनाधिकारों की मान्यता हेतु तो अधिनियम 2006 लागू हुआ 31 दिसंबर 2007 को। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना। कब हुआ है? 31 दिसंबर 2007 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 96 है। देखो इतने कम समय में मैंने इतने ज़्यादा आपको प्रश्न कवर करवा दिए हैं। चाडिया क्या है? चाडिया क्या है? तो डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट अगला 97, राजस्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1976 के अनुसार निम्न में से क्या एक अनुसूचित जनजाति नहीं है? राजपूत, भील, गरासिया, नायका या कोकना? अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है? तो आपका हो जाएगा राजपूत, गरासिया। बिल्कुल ये क्या नहीं है? जनजाति नहीं है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, प्रश्न संख्या 98 है, किस जाति में हकीम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? शेरिया, डामोर, सांसी या कंजर? ये लोग हकीम राजा की प्याला पीकर उसके बाद कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कंजर जाति। ए डी आपका राइट आंसर होगा। 99, किसमें भीलू का संबंध नेग्रिटो प्रजाति से बताया है? मजूमदार, रोनेक, टोड, स्मिथ? भीलू का संबंध नेग्रिटो प्रजाति से मजूमदार ने बताया है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विवाह भीलू में प्रचलित नहीं है? तो बरडे इनमें प्रचलित नहीं है। अगला देखें, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण, रोजगार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये संस्था है आपकी राज संघ। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2001-2 में। 103 है, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो ये कालबेलिया है। 104 है, कौन सी जनजाति कर्तव्य दिखाने में माहिर है? तो ये नट। कौन है? नट। क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की क्लास में इतना ही, ताकि क्लास लंबी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।